डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट और फॉर्मूलाज सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये याद कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो अगर कोई दो एंगल का समेशन 90 डिग्री हो रहा है तो उन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ए बी सी ध्यान में लेंगे, जिसमें हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि एंगल बी राइट एंगल है। नाउ, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। सो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल बी राइट एंगल है, सो हम बी की जगह 90 डिग्री लिख सकते हैं। सो ए प्लस 90 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस 90 डिग्री सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री 90 डिग्री। यानी कि ए और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि राइट ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है और बाकी के जो दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ना हम सी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो प्लस ए सामने जाएगा, सो माइनस ए हो जाएगा। सो सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। तो अभी हम एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट, फॉर एंगल ए, तो सबसे पहले साइन ए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर यानी कि उसकी अपोजिट साइड वो बीसी है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी राइट एंगल की अपोजिट साइड वो एसी है। सो साइन ए इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी। नाउ कॉस ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहां पर एंगल ए के लिए बेस यानी उसकी एडजेसेंट साइड वो ए बी है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC है। सो cos A is equals to AB upon AC. नाउ tan A, तो tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहां पर परपेंडिकुलर BC है, डिवाइडेड बाय बेस AB है। सो tan A is equals to BC upon AB. नाउ cot A, तो cot थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यहां पर बेस ए बी है और परपेंडिकुलर बी सी है। सो कॉट ए इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। नाउ कॉसेक ए, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यहां पर हाइपोटेनियस ए सी है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बी सी है। सो कॉसेक ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। नाउ सेक ए, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो यहां पर हाइपोटेनियस AC है, डिवाइडेड बाय बेस AB है। सो सेक A इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। अभी हम एंगल C के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे। सेकेंड, फॉर एंगल C, तो सबसे पहले साइन C। तो देखिए, इक्वेशन 1 के ऊपर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस है। सो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहां पर एंगल C के लिए परपेंडिकुलर यानी उसकी अपोजिट साइड AB है।
सो ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी राइट एंगल की अपोजिट साइड वो ए सी है, सो साइन सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी. नाउ कॉस सी is equals to cos 90 डिग्री माइनस ए. तो cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहां पर एंगल सी के लिए बेस यानी उसकी एडजेसेंट साइड वो BC है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC है. नाउ tan C is equals to tan 90 डिग्री माइनस ए is equals to टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहां पर परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी है, सो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी. सो टेन सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. नाउ कॉट सी इज इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस ए. नाउ कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यहां पर बेस बी सी है और परपेंडिकुलर ए बी है. So cot C is equals to BC upon AB. Now cosec C is equals to cosec 90 degree minus A. Now cosec थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यहां पर हाइपोटेनियस AC है और परपेंडिकुलर AB है. So cosec C is equals to AC upon AB. Now sec C is equals to sec 90 degree minus A. sec थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, यहां पर हाइपोटेनियस AC है और बेस BC है, सो sec C is equals to AC upon AB. तो अभी हम ये दोनों एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज मिली है उसे कंपेयर करते हैं. तो देखिए साइन सी की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी हो रही है, सेम वैल्यू एंगल ए के लिए कॉस ए पर हो रही है, सो यहां पर हम इज इक्वल्स टू कॉस ए लिख सकते हैं. सो हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए. नाउ कॉस सी की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी हो रही है, सेम वैल्यू एंगल ए के लिए साइन ए पर हो रही है, सो यहां पर हम इज इक्वल्स टू साइन ए लिख सकते हैं. सो हमारा फॉर्मूला बनेगा cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए. नाउ tan c की वैल्यू ए बी अपॉन बी सी हो रही है, सेम वैल्यू एंगल ए के लिए cot ए पर हो रही है, सो यहां पर हम इज इक्वल्स टू cot ए लिख सकते हैं. सो हमारा फॉर्मूला बनेगा tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू cot ए. नाउ cot C की वैल्यू BC अपॉन AB हो रही है, सेम वैल्यू एंगल A के लिए tan A पर हो रही है, सो यहां पर हम इज इक्वल्स टू tan A लिख सकते हैं. सो हमारा फॉर्मूला बनेगा cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल्स टू tan A. नाउ cosec C की वैल्यू AC अपॉन AB हो रही है, सेम वैल्यू एंगल A के लिए sec A पर हो रही है, सो यहां पर हम इज इक्वल्स टू sec A लिख सकते हैं. सो हमारा फॉर्मूला बनेगा cosec 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू sec ए. नाउ sec C की वैल्यू AC अपॉन AB हो रही है, सेम यही वैल्यू एंगल A के लिए cosec A पर हो रही है, सो यहां पर हम इज इक्वल्स टू cosec A लिख सकते हैं. सो हमारा फॉर्मूला होगा sec 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू cosec A. तो अभी हम सारे फॉर्मूलाज थीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं. So first sin 90 degree minus theta is equals to cos theta. Second cos 90 degree minus theta is equals to sin theta. Third tan 90 degree minus theta is equals to cot theta. Fourth cot 90 degree minus theta is equals to tan theta. Fifth cosec 90 degree minus theta
is equals to sec theta. Sixth, sec 90 degree minus theta is equals to cosec theta. तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रख लेने हैं, इनकी मदद से हम बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे. सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.